हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। सभी को गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? देखिए दोस्तों, 2 दिनों से मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। मुझे पता है आप में से काफ़ी स्टूडेंट नाराज़ हो गए होंगे, गुस्सा होंगे, और काफ़ी लोग बोल रहे होंगे सर जो है बिना बताए गायब हो गए। देखिए दोस्तों, मैं बताऊँ, कुछ ज़रूरी काम से मैं बिज़ी था, और वो काम दोस्तों आप ही लोगों के लिए है। आप ही लोगों के लिए कुछ अच्छा करने की सोच रहा हूँ। कुछ बड़ा करने जा रहे हैं हम लोग, कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है कुछ दिनों बाद चैनल में। उसी को लेकर दोस्तों बहुत बिजी था पिछले 2 दिनों से। अभी फ़िलहाल उसमें वर्क चल ही रहा है, तो भी हो सकता है बिजी रहूँ, लेकिन हाँ, कुछ भी हो जाए अब तो क्लास लेना ही है, मैंने सोचा है। क्योंकि दोस्तों आप में से काफ़ी लोग मेल किए मुझे, काफ़ी कमेंट भी मैंने देखा, सारे वीडियोस में आप लोग कमेंट कर रहे हैं। आप लोगों का प्यार सपोर्ट देख के दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों। तो आपके लिए रेगुलर क्लासेस होगी दोस्तों, लेकिन आपके लिए कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, कुछ आपकी तैयारी को और बूस्ट करने के लिए, ताकि आपकी तैयारी में और कुछ अच्छा हम हेल्प कर सकें। तो उसका अनाउंसमेंट बहुत जल्दी हम सरप्राइज़ देने वाले हैं आपको। तो इसीलिए दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ 2 दिन इस क्लास में, लेकिन अब से डेली रेगुलर क्लास होगी। और अभी ठीक 8 बजे साइंस बूस्टर भी मैं आपको दूंगा, वो भी बंद हो गया, तो 2 क्लास नहीं ले पाया था। तो दोस्तों सभी को शुक्रिया। चलिए स्टार्ट करते। देखिए, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट के, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और दूसरा चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पे भी साइंस की रेगुलर क्लासेस चल रही है, तो फटाफट से ज्वाइन कर। देखिए, हम देख लेते हैं जो हमारा जीके बूस्टर 21 हुआ था, पार्ट 21, उसके हम देख लेते हैं टॉपर कौन थे। सुमित बासक थे, मिथुन कुमार थे, गुरुदेव यादव, सुनीता, तौफीक इस्लाही थे। तो आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ। बहुत अच्छा प्रयास करें दोस्तों आप लोग। और जिनका नाम नहीं आया वो निराश ना हो दोस्तों। वो देखिए, आप लोग प्रयास करते रहिए, कोशिश करते रहिए, आपका भी नाम आएगा अगर अच्छा स्कोर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार वीडियो को, आपको पता है, सबसे पहले वीडियो को कॉपी करके शेयर कर देना है सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके। दोस्तों प्लीज़ आप एक शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि हम कुछ नहीं चाहते आपसे, केवल लाइक और शेयर चाहते हैं। तो प्लीज़ आप सपोर्ट जरूर किया करें दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगती है। ठीक है, चलिए फिर अब पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मेरे दोस्तों। देखिए यहाँ पे टाइम टेबल डिस्कस कर लेते हैं। हमारा न्यू टाइम टेबल है। डेली करंट अफेयर्स रात में 12 बजे अपलोड होता है, आपको पता है। इंडियन इकोनॉमिक क्लास 3 बजे अपलोड होती है डेली। शाम को 7 बजे जीके बूस्टर टेस्ट, और ठीक 8 बजे साइंस बूस्टर टेस्ट, और 9 बजे जियोग्राफी हिस्ट्री क्लास होती है। और दूसरे चैनल पर डेली 5 बजे दोस्तों, दूसरे चैनल पर 2.0, उसमें जनरल साइंस की क्लास डिटेल्स के साथ पढ़ाई जाती है, तो आप उसको ज़रूर अटेंड किया करें। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, देखिए बताइए फटाफट से दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, फटाफट से राइट आंसर दीजिए, वीडियो के बाद लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत बढ़िया दोस्तों, इसका राइट आंसर है मीमांसा से। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था, आपको फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, वेरी नाइस दोस्तों, बहुत बढ़िया दोस्तों। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? चलिए बहुत बढ़िया प्रयास। काफ़ी लोगों को इसका राइट आंसर पता है। चलिए ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए आगे बढ़ने से पहले देखिए, जीके ब्रह्मास्त्र पीडीएफ आपको पता है, ये नोट्स है सभी एग्जाम के लिए, सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड है दोस्तों। और स्टूडेंट्स के फीडबैक भी अच्छे हैं। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया। 50% ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए चल रहा है। 49 रुपये में मिल जाएगी मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो आप परचेज करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? आपको बताना है कि जो भुवनेश्वर तथा पुरी का मंदिर है किस शैली में निर्मित है। यहाँ पे हमारे कौन कौन से भाई मित्र हैं, कितने दोस्त हैं जो भुवनेश्वर से हैं, मतलब उड़ीसा से हैं, वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं तो भुवनेश्वर जा चुका हूँ, यहाँ पर जगन्नाथ स्वामी जो मंदिर है वहाँ पर पुरी में भी जा चुका हूँ मैं, और इसके अलावा जो कोणार्क मंदिर है वहाँ पर भी जा चुका हूँ दोस्तों। बहुत अच्छी जगह, आप लोग भी जाइएगा एक बार। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये दोस्तों किस शैली में है? नागर शैली में। ठीक है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में दोस्तों? ये नागर शैली में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं थे? इनमें से कौन जो स्वराज दल से संबंधित नहीं थे? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे। बताइए फटाफट से दोस्तों, कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं थे? फटाफट से बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। चलिए बहुत बढ़िया प्रयास दोस्तों, 5 सेकंड का टाइम आपको हर क्वेश्चन में मिलता है। चलिए वेरी नाइस। राजगोपालाचारी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपको बताना है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया प्रयास। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, 13 अप्रैल 1919 में होता जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, काफ़ी सिंपल है। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? बताइए, किसको किसको पता है इस्तमरारी बंदोबस्त से क्या होता है? कितने लोगों को पता है बताइए। और जिनको नहीं पता है वो वहीं पे मुर्गा बन जाए दोस्तों। ठीक है, चलिए। तो ये जो है ब्रिटिश शासनकाल में भारत में प्रचलित क्या थी? ये व्यवस्था भूमि तथा लगान की वसूली से रिलेटेड थी। ठीक है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो इस व्यवस्था सर्वाधिक लाभ जमींदारों को हुआ है। ठीक है,
तो इसका किसने अलाउ किया था? लॉर्ड कार्नवालिस ने। ठीक है, चलिए अब जो मुर्गा बन गए हैं वो अब नॉर्मल मोड में आ जाएं। ठीक है, चलिए मजाक कर रहा हूँ, पूरा मत मानना आप लोग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बताइए, बहुत कन्फ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल, और सॉरी बंगाल का प्रथम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला वायसराय, स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय। ये 5 चीज़ें बहुत कन्फ्यूजिंग होती हैं, बताइए फटाफट से। चलिए पूरा आंसर बताइए। भारत का पहला गवर्नर जनरल पहले तो बताइए आप, भारत का पहला गवर्नर जनरल। चलिए, भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल तो वो थे माउंट बेटन। ठीक है, और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। एक लाइन मैं आपको बताता हूँ, वो आप याद कर लीजिएगा। रॉबर्ट है विलियम की मौसी, ये लाइन है, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। तो ये एक ट्रिक है दोस्तों। देखिए रॉबर्ट क्या है, ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। फिर जो है इससे याद रखेंगे हेस्टिंग, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। सॉरी, जो रॉबर्ट था वो बंगाल का प्रथम गवर्नर था, और जो हेस्टिंग है प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, और जो देखिए रॉबर्ट विलियम से याद रखेंगे, विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल, और की से याद रखेंगे कैनिंग जो कि भारत का पहला वायसराय था, और मऊ से याद रखेंगे माउंट बेटन भारत का पहला गवर्नर जनरल, और सा से याद रखेंगे मौसी, सी से याद रखेंगे राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। देखिए एक बार बहुत पूरा दिमाग दही हो गया होगा रॉबर्ट है विलियम की मौसी, ये लाइन याद करके आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, पूरा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था, इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों फटाफट से। चलिए बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी नाइस, ऑप्शन सी इल्तुतमिश के शासनकाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए दोस्तों हमारा, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ पर किया था? दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने पहला सफल सत्याग्रह कहाँ पे किया था? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 1915 में। ठीक है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है मनाया जाता है। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस। चलिए इसके अलावा ये दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ पे किया था? चंपारण में किया था। ठीक है, ऑप्शन सी। भारत प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में कब लाया गया था? भारत प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था, बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए फटाफट से। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, काफ़ी टाइम आज जो है हो गया है। पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीकों द्वारा। ठीक है, ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? बताइए, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किसका एक शासन था? फटाफट से आंसर बताइए। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, इसका नंद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ था? ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएंगे तो डलहौजी के समय में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी, ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार डलहौजी के समय में हुआ था। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? फटाफट से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या आएगा? चंपारण आंदोलन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, गदर पार्टी के नेता कौन थे? गदर पार्टी के नेता कौन थे? गदर पार्टी, बताइए जल्दी से। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाला हरदयाल। ठीक है, ऑप्शन बी। देखिए दोस्तों, जो गदर पार्टी ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1913 में हुई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। संस्थापक थे सोहन सिंह भकना। ठीक है, सोहन सिंह भकना थे इसके संस्थापक। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? प्राचीन भारत में कौन सी लिपि है जो दाईं से बाईं लिखी जाती है? किसको किसको पता है? कई लोगों को, जिनको नहीं पता है उनको डस्टर से उनकी पिटाई होगी दोस्त। देखिए डस्टर से कौन कौन मार खाया है स्कूल टाइम में? डस्टर से कौन कौन मार खाया है बताइए तो। मैं भी खाया हूँ डस्टर से मार। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, बुरा मत मानना आप लोग। ठीक है, ऐसी बस आप लोग स्टूडेंट हो मेरे, ऐसी मस्ती में बोल देता हूँ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खरोष्ठी लिपि जो है ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक प्राचीन भारत के व्यापारियों का निगम था? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए आप लोग। कौन सा एक प्राचीन भारत के व्यापारियों का निगम था? चलिए बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बहुत लोगों को नहीं पता है। चलिए बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिग्राम।
देखो दोस्तों, एक बार सारे स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगती है तो आपका एक लाइक हमें काफ़ी सपोर्ट, काफ़ी अच्छा लगता है। और शेयर जरूर कर दे दोस्तों, अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? और वह आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए फटाफट से, बताइए जल्दी से दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सिंधु नदी, ठीक है, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था, किसने किया था? बताइए, यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने, अरबियों ने? बताएंगे जल्दी से फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, चलिए वेरी नाइस दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? यूनानियों ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो यूनानियों ने। जिप्सी लोगों का मूल स्थान क्या था? जिप्सी लोगों का मूल स्थान क्या था? 19 का आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों, एक आपको ज़रूरी अनाउंसमेंट बता दूं, जो हमारा नया चैनल हमने बनाया है 5 मिनट जीके। ये 5 मिनट जीके इसका नाम क्यों? क्योंकि इसमें 5 मिनट में बिल्कुल स्पेशल करंट अफेयर, स्पेशल जीके करंट अफेयर्स और बहुत सी चीज़ इसमें अपन कवर करने वाले हैं मात्र 5 मिनट के अंदर। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। देखिए 10,000 का सब्सक्राइबर का टारगेट था, अभी तक आप लोगों ने पूरा नहीं किया है उसको। 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएगा उससे पहली वीडियो पोस्ट होगी। काफ़ी स्टूडेंट कमेंट करते सर उसमें पहली वीडियो का पोस्ट होगी। 10,000 सब्सक्राइबर्स को पूरा करा दीजिए जल्दी से शेयर करके, फिर उसमें जल्दी से जल्दी से वीडियो पोस्ट हो जाए। राइट आंसर हो जाएगा इसका भारत, ठीक है। जिप्सी लोगों का मूल स्थान था भारत। अगला क्वेश्चन है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवकृति प्राय कैसी है? बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर 21, अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद किसमें थी? अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद किसमें थी? बताइए, किसको किसको नहीं पता है? मुर्गा बन जाइए जल्दी से, जिसको नहीं पता। इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों नहीं पता है आपको? चलिए बहुत बढ़िया, अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद किसमें थी? ये थी दोस्तों मराठा साम्राज्य में, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, देखिए भारतीय सेना कितने कमानों में व्यवस्थित है? भारतीय सेना कितने कमानों में व्यवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। भारतीय सेना 7 कमानों में व्यवस्थित है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। कौन कौन से 7 कमान? देखिए तो 7 भारतीय कमान जो इसके मुख्यालय वगैरह हैं मैं बता देता हूँ। देखिए आप देखिए दोस्तों, जो देखिए पहला जो कमान है, जो पहला कमान है दोस्तों वो है सेंट्रल कमान, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय लखनऊ में। फिर है आर्मी ट्रेनिंग कमान, इसका मुख्यालय शिमला में है। पूर्वी कमान, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। उत्तरी कमान ये उधमपुर में है। और इसके अलावा दक्षिणी कमान पुणे में है। और दक्षिणी पश्चिमी कमान जयपुर में है। और पश्चिमी कमान है चंडी मंदिर चंडीगढ़ में, ठीक है। तो ये 7 कमान हो गई हैं, तो ये आपको सातों याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की टोटल कितनी संख्या है? वर्तमान में भारत में हाई कोर्ट कितने हैं? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं भारत में? चलिए वेरी नाइस दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 हाई कोर्ट है, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 25 हाई कोर्ट हैं। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? पहले प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? चलिए बहुत बढ़िया, गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है, जीवी मावलंकर, ठीक है, पहले थे। और वर्तमान में कौन है? ओम बिरला जी हैं। निम्न में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का न्याय प्रशासन करता है? कौन सा जो हाई कोर्ट है एक से अधिक राज्यों का न्याय प्रशासन करता है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए फटाफट से। बहुत अच्छा प्रयास दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया, गुवाहाटी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए हमारा क्वेश्चन 27 है, मौलिक कर्तव्यों को विचार कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? चलिए मौलिक कर्तव्य, चलिए ये लिया गया है रूस के संविधान से। जबकि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से, ठीक है, क्वेश्चन अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कितने रिजर्व सीटें हैं लोकसभा में? चलिए बताइए फटाफट से। चलिए बहुत बढ़िया, राइट आंसर हो जाएगा इसका 47। देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर जो है ऑप्शन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 47, ठीक है। और शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीटें हैं? तो 84 सीट्स जो है वो रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों को समर्थन चाहिए? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? 29 का आंसर बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 50 सदस्य। राज्यों में मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? राज्यों में मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? फटाफट से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, उसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है?
बताइए जल्दी से। न्यूनतम दूरी कहाँ पर होती है बताइए। प्रधान देशांतर पर होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मकर संक्रांति को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। मकर संक्रांति को सूर्य किरणें लंबवत पड़ती हैं, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, किस रेखा पर। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मकर रेखा पर जो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी को किस संबंध से विभक्त किया जाता है। किसी प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी के किस संबंध से विभक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, उसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। चलिए भूमध्य रेखा, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 34 है, कार्यकाल पूर्ण होने के पहले पहली बार लोकसभा को कब भंग किया गया था। पहली बार लोकसभा को कब भंग किया गया था बताइए फटाफट से। और अब तक कितनी बार लोकसभा को जो कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भंग किया जा चुका है, बताइए फटाफट से। समय से पूर्व ऐसा अब तक कब हो चुका है दोस्तों। चलिए ऐसा अभी तक 8 बार हो चुका है। पहली बार कब हुआ था ये, पहली बार हुआ था 1970 में, ठीक है। 27 दिसंबर 1970 को इसका सी ऑप्शन राइट हो जाए। लेकिन अब तक कितनी बार भंग हो चुकी है, 8 बार जो है, ठीक है। 70 में, 77 में, 79 में, 84 में, 89 में, 91 में और 99 में, ठीक है। तो ये जो है याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है देखिए, धरती का भूमध्य रेखीय व्यास लगभग कितना है। धरती का भूमध्य रेखीय व्यास लगभग कितना है, बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए जल्दी से। चलिए धरती का भूमध्य रेखीय व्यास है दोस्तों 12,756, ठीक है। यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक है, 12,756 राइट आंसर होगा, तो इसको आप नोट कर लेंगे 12,756, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही जो सीक्वेंस कौन सा है। पृथ्वी का जो धरातल है उसके ऊपर की ओर वायुमंडल के जो विभिन्न परतें हैं, स्तर हैं, उसका सही सीक्वेंस बताइए, कौन सा पहले आएगा कौन सा लास्ट में, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताएंगे जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। राइट आंसर इसका ऑप्शन है होगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत किस मंडल में अवस्थित है। ओजोन परत किस मंडल में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर देंगे। किसको नहीं पता है, डस्टर से मार पड़ेगी आप लोगों को। चलिए बहुत बढ़िया, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पता है। चलिए समताप मंडल में, कई लोगों को पता भी, कई स्टूडेंट्स को। चलिए समताप मंडल में दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी की किस परत से परावर्तित होती है। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस परत से परावर्तित होती है, बताइए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया प्रयास। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए फटाफट से। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। चलिए क्षोभ मंडल में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, वायुमंडल के दैनिक मौसम परिवर्तन इनमें से किस मंडल में होता है। वायुमंडल का दैनिक मौसम परिवर्तन किस मंडल में होता है। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा क्षोभ मंडल में, ठीक है। मौसम परिवर्तन घटना किस मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में। किसका तात्पर्य घाटा वित्तीयन से है। किसका तात्पर्य घाटा वित्तीयन से। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताएंगे। देखिए आप में से काफ़ी स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर आप लाइव आइए कभी, और आपका नाम बताइए, लाइव आइए कभी, फेस दिखाइए। ज़रूर दोस्तों, आप लोगों की डिमांड मुझे भी ऐसा लगता है। आप हमारे जो है ऑनलाइन एचडी पॉइंट फैमिली से हैं, तो मतलब आप फैमिली हैं ऑनलाइन एचडी पॉइंट, तो ज़रूर आपका पूरा वो बनता है। आप ज़रूर मैं आऊँगा, बहुत जल्दी आऊँगा दोस्तों, हम लोग पूरी टीम के साथ आएँगे लाइव। बस थोड़ा सा इंतजार करिए, बिग सरप्राइज अपन देंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन डी, बजट घाटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर देंगे, सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुई थी। चलिए 5 सेकंड का टाइम मिलता है दोस्तों, फटाफट से इस वीडियो को लाइक एक बार ज़रूर कर दें दोस्तों, शेयर कर दें इस वीडियो को, और दोस्तों सपोर्ट ज़रूर करें। दूसरा जो नया चैनल है 5 मिनट जीके, उसको अभी जाके तुरंत जाके सब्सक्राइब करिए सभी लोग। चलिए राइट आंसर होगा इसका यूएसए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखिए, नई आर्थिक नीति का किससे संबंध है। नई आर्थिक नीति संबंध किससे है। चलिए बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर हो जाएगा उदारीकरण से। अगला क्वेश्चन है देखिए, एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बताइए जल्दी से। चलिए मैं इसके बारे में कई बार बता चुका हूँ। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1966। ये याद रख लेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ओके दोस्तों। एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, फिलीपींस मनीला में, ठीक है। मनीला फिलीपींस में, फिलीपींस मनीला, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है देखिए हमारा यहाँ पे,
क्वेश्चन नंबर 45, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, गरीबों में सर्वाधिक सर्वाधिक गरीबों का उन्नयन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार के राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए दोस्तों फटाफट से। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को काफ़ी मिस किया 2 दिन, और काफ़ी स्टूडेंट जो है मेल किए, उसके लिए मैं फिर से सॉरी बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो राज्य सरकार के राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? चलिए, बहुत बढ़िया, बिक्री कर है। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47 दोस्तों, कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है प्यारे मित्रों? बताइए जल्दी से। देखिए दोस्तों, मैं कुछ बोल दिया अभी, डस्टर से मारूंगा मुर्गा बैठ जाओ, इसका आप बुरा मत माना करो दोस्तों, बस ऐसे ही बोल दिया हूँ, है ना। चाहे आप बड़ा भाई मानो, टीचर मानो, तो उस हिसाब से बोल दिया हूँ मस्ती में। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता है। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब से शुरू हुआ है? भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब से शुरू हुआ? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए मेरे प्यारे मित्रों। बहुत बढ़िया, दशमलव मुद्रा प्रणाली कब से शुरू हुआ था? 57 से, अप्रैल 57 से। अगला क्वेश्चन है, CRY एक संगठन जो संबंधित है, किससे संबंधित है ये? CRY एक संगठन जो किससे संबंधित है, फटाफट से बताएंगे। और दोस्तों, आप लोग डेली क्लास जरूर देखा करें, ये जीके बूस्टर टेस्ट थोड़ा सा गैप हो गया था, अब आप डेली जो है अटेंड किया करें, आपसे आपके लिए डेली जो है। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? चाइल्ड राइट्स एंड यू। ठीक है, चाइल्ड राइट्स एंड यू। अगला क्वेश्चन है, राजस्व खाते में संघ सरकार की व्यय करने की सबसे बड़ी मद कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताइएगा। राजस्व खाते में संघ सरकार की व्यय करने की सबसे बड़ी मद कौन सी है? चलिए, बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर होगा ब्याज भुगतान। तो ये थे हमारे जीके बूस्टर टेस्ट के 50 क्वेश्चन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा दोस्तों उसके। और दोस्तों देखिए, सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर फटाफट से बता दें, अभी काउंट कर लिया जाएगा, सबकी नोट मेरिट बन जाती है अभी तुरंत ही। जल्दी से भी कमेंट बॉक्स में स्कोर बताएंगे। और जल्दी से भी देखिए दोस्तों, एक ज़रूरी जो सूचना आपके लिए, हमारा जो दूसरा नया चैनल बनाया हमने 5 मिनट जीके, इसमें दोस्तों बिल्कुल ट्रेंडिंग और स्पेशल जो जीके हैं वो टॉपिक यहाँ पे कवर कराएंगे मात्र 5 मिनट में। अभी जाके सब्सक्राइब करिएंगे जो नहीं किए हैं तो, क्योंकि वहाँ पे 10,000 सब्सक्राइबर का टारगेट है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग आज ही पूरा कर देंगे उसको। ठीक है, क्योंकि लगभग 7,000 हो चुके हैं। जल्दी से जाके सब्सक्राइब करिए अभी जाके। और दोस्तों, अभी इसके लिए जो है रेगुलर क्लासेस रहेगी जीके बूस्टर की, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं 2 दिनों के लिए मेरे प्यारे मित्रों। और जीके बूस्टर टेस्ट के लिए ठीक 8 बजे रेडी रहिएगा आप लोग। कौन कौन रेडी रहेगा? ठीक 8 बजे, और आज से बिल्कुल रेगुलर क्लासेस रहेंगी दोस्तों, सपोर्ट करिए। ठीक है, और जीके ब्रह्मास्त्र PDF देख लीजिए, बहुत अच्छी PDF है, हमने तैयार की है पूरी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ शाम को 8 बजे। तब तक के लिए पढ़ाई करें, आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।